यूपी चुनाव का हर दौर न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि महत्वपूर्ण है। पहले चरण में जहां हमने देखा कि जाट वोटर बाहुल्य संख्या में थे, तो वहीं अब दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाताओं की भरमार है। यही वजह है कि 9 जिलों की 55 सीटों पर 77 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम उम्मीदवार इस वजह से दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा उतारे गए हैं, ताकि मुस्लिम वोटरों के बीच में अपना दबदबा बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने खाते में डाली जा सकें। यूपी चुनाव का हर दौर दिलचस्प है। पश्चिम में जाट और मुस्लिम समीकरण भाजपा के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। पहले चरण में जहां जाट बाहुल्य वोटर थे, तो अब दूसरे चरण में मुस्लिम बाहुल्य वोटर सामने होंगे। जयंत चौधरी से गठबंधन से जाट वोटों को साधना अखिलेश के लिए आसान रहा है। जबकि बात करें मुस्लिम वोटर्स की, तो ये वोट बैंक मुल्ला मुलायम के बेटे अखिलेश यादव के खेमे में ही जाता दिखता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के चलते ये वोट बैंक छिटकने के पूरे आसार हैं। अब आपको बताते हैं कि 9 जिलों की 55 सीटों पर क्या है जातीय समीकरण। दूसरे चरण में इन सीटों पर होगा चुनाव, जिनमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर शामिल है। कुल 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सबसे ज्यादा बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया। बसपा ने दूसरे चरण में 23 प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने 21 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया। सपा रालोद गठबंधन के 18 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में। ओवैसी ने 15 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। 14 फरवरी यानी कल दूसरे चरण के लिए मतदान किया जाना है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों के चलते दूसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली के जरिए मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश करते हुए नजर आए। इसकी बानगी सहारनपुर में 11 फरवरी को हुई रैली में साफ दिखाई दी। पीएम ने अप्रत्यक्ष रूप से सहारनपुर की रैली में कर्नाटक हिजाब विवाद को यूपी चुनाव से जोड़ दिया और कहा कि कुछ ठेकेदार लोग मुस्लिम बहन बेटियों का हक रोकने और उनकी आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, इसके लिए योगी सरकार जरूरी है। आपको बता दें कि 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड की 55 सीटों में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। खास बात यह रही कि 15 में से सपा के 10 मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। यानी इसी से मुस्लिम वोटरों के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है।